दोस्तों स्वागत आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी मास्टर कैम ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने वाले हैं फिनिशिंग के टूल पाथ, जैसे कि रास्टर। रास्टर मैंने देखा और इसके लिए फ्लो लाइन। इसमें हम बात करते हैं कि रास्टर में क्या है, फ्लो लाइन में क्या है, कैसे यूज होता है। दोनों ही फिनिशिंग के टूल पाथ है, दोनों ही अपने आप में बेहतर टूल पाथ है। तो रास्टर में सबसे पहले लेता हूँ। तो रास्टर को मैंने लिया। रास्टर जो टूल पाथ है एक्चुअली, इसका सिलेक्शन सभी का जैसे 3D का है वैसे ही है, बट इसको हम एक पर्टिकुलर सरफेस पे चला सकते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे चला सकते हैं, यानी मशीनिंग एंगल। ठीक है, जैसे 0, 180, 45, 30, 60 नेगेटिव में भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने टूल पाथ ले लिया है। उसके बाद चलते हैं मॉडल प्रिपरेशन और सॉरी मॉडल ज्योमेट्री। मॉडल ज्योमेट्री से मॉडल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मॉडल पूरा सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया बॉल स्टॉक फुल स्टॉक 0। यहाँ पे ले लेते हैं हम कंटेनर बाउंड्री, जो कि मैंने कर दिया रेक्टेंगल बाउंड्री, रेक्टेंगल टूल मैं ले लेता हूँ, बॉल का ऑलरेडी है मेरा। ठीक, उसके बाद चलता हूँ कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में मैंने यहाँ पे रख दिया मान लो 0.2 का स्टेप ओवर। ये स्केलअप हाइट मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। और ये है एंगल। देखो अभी इसका कस्टम एंगल है 0, 0 और यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन ऑन नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, कटिंग स्टाइल वन वे, अदर वे, जिगजैग, डाउन मिल, अप मिल। हमने जिगजैग कर रखा है। अभी मैं जस्ट ओके करता हूँ। तो ये देखो, ये टूल पाथ बन गया करेक्ट। इसको एक बार चला के देखते हैं। तो ये कैसे चल रहा है, 0। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये, क्योंकि ये वॉल के लिए प्रॉपर टूल पाथ नहीं है, ये प्रोफाइलिंग के लिए ठीक है, कुछ एंगल है उस तरीके से, कुछ इस तरीके की मशीनिंग है तो आप कर सकते हो। बट ये वॉल, जैसे कि ये वॉल है, इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, पैरामीटर्स में जाता हूँ, यहाँ पे एंगल चेंज कर देता हूँ। एंगल मैंने कर दिया 45। अभी देखते हैं 45 होने के बाद ये देखो, पहले कैसे चल रहा था 0, अभी देखो ये कैसे चल रहा है 45। कॉर्नर आप चेंज कर सकते हो, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। मैं जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी हो गया। स्टार्ट पॉइंट जैसे कि अभी यहाँ से हो रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे जाके टूल पाथ कंट्रोल, और यहाँ पे आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट स्टार्ट पॉइंट, तो आप स्टार्ट पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया ये, अभी जस्ट ओके क्लिक किया। अभी देखते हैं यहाँ से होता है या नहीं। अभी लेट्स प्ले। तो देखो उसमें कहाँ से हो रहा था, उधर से, मैंने इसमें इधर से कर दिया। बट एंगल देखो ये, अगर मैं यहाँ इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दूँ तो ये देखो, ये पहले 0 था, मैंने 45 कर दिया। अब कुछ भी मशीनिंग एंगल पे चला सकते हो आप। तो वो कंट्रोल कहाँ से करते हैं, कट पैरामीटर्स और ये एंगल। ठीक है, इसको माइनस में भी रख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मैं नेगेटिव में दे देता हूँ 30। ठीक है, ओके। तो ये देखो नेगेटिव में 30 दे दिया। अभी स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव में 30 दिया तो इसने चेंज कर दिया कॉर्नर। तो इस तरीके से आप एंगल डिफाइन कर सकते हो, कहाँ से क्या देना है। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद, या ठीक है इसको कर लेते हैं, कॉपी कर किया मैंने। अभी चलते हैं पैरामीटर्स में। यहाँ पे एक ऑप्शन है परपेंडिकुलर। एक्चुअली अभी इसमें तो ठीक है, क्योंकि हमने ये एंगल दिया तो इसमें ये वॉल पे भी प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, ये तो ये देखो वॉल पे, अच्छा सॉरी, इसमें एंगल मैंने दे रखा है, मैं इसका एंगल 0 करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मशीनिंग एंगल कर देते हैं हम 0, फिर करते हैं इसको रीजन रेट। अभी देखो यहाँ पे ये वर्टिकल वॉल पे प्रॉपर नहीं चल रहा, हालांकि ये फिनिशिंग आएगी प्रॉपर, हो सकता है कि कटर पे लोड पड़े। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे है परपेंडिकुलर फिल। ये क्या करेगा, जो भी वॉल है ठीक है उस पे अलग से चलेगा। देखो परपेंडिकुलर फिल में अगर मैं देखूं, इसका थोड़ा स्टेप ओवर बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो। 1 mm कर देता हूँ, करेक्ट। ये देखो, तो ये देखो, ये तो इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर में क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर चलने लग गया, वॉल पे अलग स्टाइल से चलने लग गया, करेक्ट। ये ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे इसने
छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कर दिया तो यहाँ पे बाद में चलेगा ये। तो ये है रास्टर, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे चला सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि जो स्ट्रेट जैसे कि वर्टिकल वॉल है वहां पे ना चलाओ, ठीक है? कुछ भी ड्राफ्ट है, कोई एंगल है, उस पे चला सकते हो। जैसे कि मैं एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और मॉडल है मेरे पास, ये देखो, जैसे कि मैंने इस पे बनाया हुआ है, ठीक है? ये है, इस पे मैंने एंगल दिया हुआ है, इसके लिए रास्टर आप चला सकते हो। इस ऐसी ऐसी प्रोफाइल पे बेस्ट चलता है रास्टर। देखो ये फिनिश का ही है, मैंने सिर्फ इस वाली प्रोफाइल पे चलाया हुआ है। तो इस तरीके से इस पे बेस्ट चलता है, ठीक है? तो आपको जो भी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, ध्यान रखना रास्टर में एक सबसे बड़ा वो है, जैसे जो आप प्रोफाइल सेलेक्ट कर रहे हो वो सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटेनमेंट बाउंड्री देना पड़ेगा, या फिनिशिंग के जो भी टूल पाथ है, क्योंकि अगर आप कंटेनमेंट बाउंड्री नहीं दोगे तो क्या होगा कि वो पूरा जो भी सरफेस है वो उस पे चलेगा, ठीक है? तो अभी ये हो गया रास्टर के पैरामीटर्स, स्टेप ओवर या कस्टम। अगर मैं ऑटोमेटिक करूं तो ये एंगल हम डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे कि जीरो क्या है, ये ऑटोमेटिक लेगा जो भी एंगल इसको लगेगा। ये देखो इसने जीरो ही लिया, बट ये इसने ऑटोमेटिक डिसाइड किया है। तो कभी ऐसा सरफेस होता है एक से कि अलग अलग एंगल है तो वो ऑटोमेटिक लेगा, बट मैं प्रेफर नहीं करता ऑटोमेटिक। आप अपने अकॉर्डिंग एंगल डिफाइन करो, करेक्ट? जैसे कि हमने यहाँ पे 30 डिफाइन किया हुआ था, यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। लेकिन कभी क्या होगा कि जैसे ये चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे कहीं पे मटेरियल है, करेक्ट? यहाँ पे मटेरियल है, मैं इसका थोड़ा स्पीड शुरू करता हूँ, ठीक? तो अभी क्या होगा, इसको बंद कर देते हैं, पॉज, ठीक है? अभी जैसे देखो ये इधर से अभी यहाँ पे ये जब ऊपर आएगा तो ये तरीका गलत है। ये जब ये ऊपर आएगा इस टूल पे बहुत लोड पड़ेगा अगर मटेरियल है। जब नीचे जा रहा है तब बेस्ट है, इस तरीके से जा रहा है तो ठीक है, ठीक है? जैसे ये देखो इधर ऊपर जाएगा तो इस पे लोड पड़ेगा। इस केस में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्टिकल वॉल पे नहीं चलाते हो। यहाँ पे देखो ये किस तरीके से फिनिशिंग आई, कर दिया, प्रोग्राम बन गया, ठीक है? बट ये तरीका सही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें वाटर लाइन चला सकते हो वॉल पे। उसके बाद जो फ्लोर बचा है, ठीक है, जैसे कि ये फ्लोर, मैं इसका वो ले लेता हूँ, ठीक है? ये गए हम लूप, ये फ्लोर है, इस पे हम फ्लोर पे हम रास्टर चला सकते हैं। ये देखो इस तरीके से रास्टर चला सकते हैं। अभी क्या होगा कि वॉल हमने किसी दूसरे टूल पाथ से, जैसे वाटर लाइन, कंटूर, उससे फिनिश कर लिया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चला दिया इस तरीके से। इसको आप पर्टिकुलर एंगल पे भी चला सकते हो, तो और भी फिनिशिंग बेहतर आएगी। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसको जीरो पे ना चला के आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे चलाओ, बैट बहुत अच्छी फिनिश आती है, बहुत अच्छा टूल पाथ चलता है। रास्टर पर्टिकुलर सरफेस पे चलाने के लिए बहुत अच्छा टूल पाथ है, जैसे कि मैं यहाँ पे चला। सेम ऐसे ही है फ्लो लाइन, बट फ्लो लाइन क्या है कि आपकी मशीनिंग एंगल उसमें नहीं है, ठीक है? फ्लो लाइन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लो लाइन एक सरफेस बेस्ड है, यानी आपके पास कोई भी सरफेस है, सरफेस ज्योमेट्री, आप उस पर्टिकुलर सरफेस पे जो यूवी लाइंस होती हैं उनके थ्रू ये उनको फॉलो करते हुए चलता है। जैसे कि ये मैंने सरफेस लिया, ठीक है? इस सरफेस पे जो भी यूवी लाइन है, जैसे कि मैंने फ्लो किया तो ये देखो यूवी लाइन है, डायरेक्शन आप देख रहे हो, तो ये इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। या तो मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कट डायरेक्शन इस तरीके से कर दिया वर्टिकल, ठीक है, या इस तरीके से कर दिया, तो इनको फॉलो करते हुए ही ये चलेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे फ्लो लाइन है, यहाँ पे चेक में मैं बाहर का डाल देता हूँ, इसको हटा के सारा मैंने चेक में डाल दिया ताकि ये दिक्कत ना करे, ठीक है? ये सिलेक्शन था, यहाँ पे टूल मैंने यही ले लिया, फीड आरपीएम डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये नॉर्मल सिंपल जो लिंकिंग पैरामीटर्स है, यानी क्लियरेंस क्या है, रिट्रैक्ट क्या है, फीड प्लेन क्या है, टॉप ऑफ स्टॉक भी है कुछ तो वो भी, और स्टॉक को छोड़ना चाह रहे हैं वॉल एंड फ्लोर पे तो वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद है फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन में देखो यहाँ पे कंट्रोल, ये है आपका कट कंट्रोल, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कट कंट्रोल, एक्चुअली आप टॉलरेंस में ही रखते हैं ये। इसके बाद है स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर में स्केलअप हाइट की जगह मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ 0.3, करेक्ट? तो यहाँ पे ये है। उसके बाद इसके कुछ एडवांस पैरामीटर्स हैं। एडवांस पैरामीटर्स में काफ़ी चीज़ें हैं अगर आप कंट्रोल करोगे, जैसे कहाँ से चलना है, क्या है, ब्रोकन स्मूथ होनी चाहिए प्रोफाइल, ठीक है, गैप जो है, तो इतना ही है। अभी जस्ट मैं ओके करता हूँ, फिर देखते हैं कैसे बनता है। ये कुछ एरर आया, ठीक है? तो अभी देखो, अभी इसको चला के देखते हैं प्ले। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, यूवी लाइंस फॉलो कर रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर एक सरफेस निकालता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक लेबल बनाता हूँ अलग से। यहाँ पे गया, एक लेबल बना लिया और मैं यहाँ पे गया सरफेस में। सरफेस में जाने के बाद मैंने गया सरफेस फ्रॉम सॉलिड, और मैंने ये जो भी है सॉरी, ये जो वॉल है, करेक्ट,
और ये सरफेस है और ये वॉल, ये दो सरफेस मैं निकालता हूँ बाहर। काफी बढ़िया है, बाहर की भी निकाल सकता था मैं। इसको अनटिक करते हैं, ये देखो अभी मॉडल को मैं कर देता हूँ हाइड। तो ये सरफेस है, अभी मेरे को इस पर्टिकुलर सरफेस पे मान लो आपको प्रोग्राम चलाना, तो सबसे जो फ्लो लाइन है वो सबसे बेहतर है। ठीक है, ये देखो जैसे इस पे चलाना है मेरे को, ठीक है, इसके लिए तो अभी हम चला ही रहे थे, ये जो मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, ये जो है हम इसके लिए ही चला रहे थे। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे सरफेस में जाके यहाँ पे जाके हम इसका चेंज कर देते हैं, चेक, सब कुछ चेंज कर दिया मैंने, ये ले लिया ड्राइव सरफेस। ओके, ठीक है, तो अभी हम सरफेस ये ले रहे हैं, करेक्ट। तो ये देखो ये किस तरीके से चल रहा है, अगर आपने जूम करूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पैरामीटर्स थोड़े बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो प्रॉपर। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1 mm स्टेप ओवर। ओके, ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से चल रहा है। अब चाहते हो कि इसका एंगल चेंज करना, तो एंगल के लिए बेसिकली यहाँ पे जाओगे आप, सरफेस यहाँ पे है यूवी, एडिट यूवी लाइन, इन यूवी लाइन को आप एडिट कर सकते हो, ये देखो। ठीक, यहाँ पे जैसे कि ये है, बट आप काफी तरीके हैं इसको एडिट करने के लिए, तो मैंने ये चेंज किया है। ठीक है, ओवरफ्लो करके, रीफ्लो करके, आप कुछ भी तरीके से, जैसे कि मैंने रीफ्लो किया इसका एंगल बदल दिया, करेक्ट, जैसे 45 डाल दिया। ये सिर्फ सरफेस के केस में होगा, उसके केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो अभी ये मैंने क्या बोला था, यूवी लाइन फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं फ्लो लाइन, तो इस तरीके से हो गया, दूसरी डायरेक्शन ये हो गया। तो इस तरीके से आप यूवी लाइंस चेंज करके आप अपनी सरफेस के अपने टूल पाथ को कंट्रोल कर सकते हो। फ्लो लाइन बेसिकली सरफेस के लिए है और यूवी लाइन पे बेस्ड है, और ये पर्टिकुलर जगह पे चल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक टूल पाथ, फ्लो लाइन और ये सरफेस सपोज, ठीक है, ये सरफेस मैंने ले लिया। अभी सिर्फ मेरे को इस पे चलाना है, मुझे नहीं पता इसका क्या है, यूवी लाइन किस तरीके से है, देखो इस तरीके से, ठीक है, अच्छा है, करेक्ट। अभी हम कुछ नहीं लेते, बट यहाँ पे जब भी आप इस तरीके से डिफाइन करोगे तो बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, बट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, जस्ट ओके कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सारा वही है हमारा स्टेप ओवर, यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं ताकि टूल पाथ सही दिखे, जस्ट क्लिक ओके। तो ये देखो ये प्रॉपर वॉल पे चलेगा आपका, प्रॉपर। आप चाहो तो चेक में डिफाइन कर सकते हो, ये देखो। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपको टूल पाथ चलाना है, वहां पे आप चला सकते हो। जैसे कि मैं मॉडल ओपन कर दूँ, आप आउटर पे, जैसे कि इसका आउटर है, इसके आउटर पे चलाना है, आप आउटर पे चला सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट टूल पाथ है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी चैम्फर है, कुछ भी है, वहां पे आपको चलाना है, आप चला सकते हो बेझिझक। कहीं पे कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि ये है, यहाँ पे मान लो अगर ये चैम्फर रहता बाहर, तो मैं इस पे भी चला सकता था। बहुत बढ़िया टूल पाथ है फ्लो लाइन। ठीक है, मेरे को लगता है आपको समझ आएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी जो भी कोई भी दिक्कत है, मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मोस्टली मैं रिप्लाई करता हूँ। कोई भी दिक्कत है, आप जस्ट उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो आप कुछ भी भेजो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। लेकिन आप, और ये मॉडल भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।